हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एक बैलेंस की तरह लेके चल रहे हैं। तो चलिए आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा है कि मल्टीपल होते क्या है। द मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज दैट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट गिवन नंबर। अगर मैं बात कर रहा हूँ 30 की एंड 30 5 से डिवाइड हो गया तो ये 30 क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा। एंड जब भी हम मल्टीपल्स की बात करते हैं या तो वो उसके इक्वल होता है या फिर उससे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमारे पास है जैसे 60 है, 60 10 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यस, तो ये क्या हो गया इसका मल्टीपल। तो मल्टीपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं पर्टिकुलर नंबर से, तो उसका क्या बन जाता है मल्टीपल। बट कंडीशन ये होगी कि आप उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें। चलिए तो नेक्स्ट आता है कॉमन मल्टीपल्स। तो जब भी आप नंबर्स को देखते हैं, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने 7 एंड 8 लिया था, यहाँ पे कोई कॉमन मल्टीपल आ रहा है क्या हम लोगों के पास? सॉरी, हाँ तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखते हैं। देखिए जैसे 2 एंड 5 है तो यहाँ पे हमें कॉमन मल्टीपल की बात करेंगे। तो जब भी हम कॉमन मल्टीपल देखते हैं तो हम इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 से कितना हो गया 10, देन उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, देन 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। तो ऐसे हमारे पास क्या निकल के आते हैं कॉमन मल्टीपल्स। या फिर आप ऐसे मल्टीपल्स निकालिए सारे, देन उसमें देखिए कि सेम सेम क्या आ रहा है। अब देखिए इसमें 10 आया है, 5 का देखा 10 आ गया, देन उसके बाद निकालते हुए 20 आ गया, यहाँ पर भी 20 आ गया। तो ये दोनों तरीके होते हैं, आप निकाल सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर मल्टीपल्स के बारे में कुछ कॉन्क्लूजन्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोलेगा ईच नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। तो हर एक नंबर क्या होता है, खुद का मल्टीपल होता है। एंड एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 1, तो 1 का ही मल्टीपल होगा। Then every multiple of a number is equal to the number or greater than the number. तो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, या तो इक्वल टू 1 होगा या फिर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। Then there are infinite number of multiples. तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं। चलिए अब उसके बाद आता है राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो हम यहाँ से ले लेते हैं 9। ठीक है, तो चलिए मल्टीपल्स निकालने जाते हैं। तो देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। तो ये क्या हो गए हमारे 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है राइट द 8th मल्टीपल ऑफ 10, 10 मल्टीपल ऑफ दिस एंड दिस। तो देखिए आपको सिंपली क्या करना है, जब ऐसा कुछ पूछा जाए तो हमारे पास 10 इंटू 8, 8 10 से कितना होता है 80। 10th मल्टीपल ऑफ 11 इज 110। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पूछा गया है इज 56 मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल होगा क्या, ये कंप्लीटली डिविजिबल है इससे? नो। तो आप क्या बोलोगे, नो इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, राइट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, बी पार्ट को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 है और यहाँ पर हमारे पास 6 है। तो 4 का मल्टीपल लेंगे 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे। अब यहाँ पर कहते हैं 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो हमें 2 कॉमन मल्टीपल्स देखने थे। तो हमने देखा यहाँ पर 12 आ रहा है, यस आ रहा है, एंड देन यहाँ पर आ रहा है 24। एक ये 24 हो गया, एक ये 24 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 6 आर 12 and 24। अगर देखिए आपको शॉर्ट में निकालने हो तो कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप इनके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे इनमें कॉमन 2 आ रहा है तो 2 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 24 डिवाइड बाई 2 इज 12 एंड देन 24। ठीक है, चलिए इसके बाद तो और कुछ नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद है यहाँ पर सम कंक्लूजन्स अबाउट द फैक्टर्स। तो अब यहाँ पे फैक्टर्स की बात करें। ओके, तो फैक्टर्स तो पीछे आएंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो सबसे यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होंगे जिससे हमें पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे 36 है, 36 9 and 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देन 36 2 से 3 से 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे इसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। तो जब ये पर्टिकुलर नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उसके क्या कहलाए जाते हैं, फैक्टर्स। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट इज
सम कंक्लूजन्स अबाउट फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये क्लियर है। एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल्स टू द गिवन नंबर, तो या तो वो उससे छोटा होगा या फिर उसके इक्वल होगा। एंड ईच नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो जब भी हम किसी भी नंबर की बात करते हैं तो खुद ही क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है। जैसे मल्टीपल में सबसे छोटा मल्टीपल होता है, इसमें क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्टर होता है। यहाँ पे क्या, देयर आर फाइनाइट फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, जबकि हमारे पास मल्टीपल्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग स्किल एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो 7 अ फैक्टर ऑफ 56 क्या बिल्कुल है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 90। चलिए 90 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, देन 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। तो चलिए 90 के फैक्टर्स लिखते हैं हम, तो हो जाएगा 2, 3, तो ये हो जाएगा 3 2 6 से भी जा सकता है। देन हमारे पास है 5 2 नहीं 3 3 9, देन 5 2 10, देन हमारे पास हो जाएगा 5 2 10 हो गया, देन 5 3 नहीं 6 2 12, 5 3 15, 3 से 16 19, और कुछ हो सकता है, then 5 से 15 16 17 18, 5 10 3 30, 9 5 से 45। चलिए अब उसके बाद तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, देन वी आर हैविंग 45 एंड देन 90। तो ये सब होगा इसके फैक्टर्स। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। देखिए यहाँ पे प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास हमारे पास दो ही फैक्टर्स होते हैं, दैट इज 1 एंड इटसेल्फ। एंड कंपोजिट नंबर्स वी आर हैविंग दोस नंबर्स व्हिच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो ये बात हमें यहाँ पर याद रखनी है। देन उसके बाद हम आगे देखते हैं, दैट इज को प्राइम नंबर्स। देखिए को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, ठीक है, लेकिन उनके बीच के जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए। देखिए को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ क्या होगा 1, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड ऐसे जरूरी नहीं कि यहाँ पर जो नंबर्स है वो प्राइम ही हो, ठीक है। कभी कभी के बच्चों को क्या लगता है कि देखो को प्राइम है तो प्राइम तो होंगे नंबर्स, ऐसा कुछ नहीं, बस कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इवन एंड ऑड नंबर। चलिए तो हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और यू कैन से दैट जो पेयर्स में होते हैं या फिर 2 से डिवाइड हो सकते हैं कम्प्लीटली। इनके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड नंबर्स, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते एग्जैक्टली। तो यहाँ पर हमारे पास है 2 4 6 8 10 12, तो ये सब क्या होंगे हमारे इवन नंबर्स। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर स्किल एक्सरसाइज 6.3। तो यहाँ पे बोलेंगे फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स में देखो 1 तो कभी नहीं आता, तो 7 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर एंड सो ऑन, वो आप लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। फाइंड आउट द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे, जो प्राइम से अलग होंगे। देखो 2 प्राइम नंबर है, 4 क्या हो गया कंपोजिट, 6 हो गया हमारा कंपोजिट, 8 हो गया हमारा कंपोजिट नंबर। चलिए उसके बाद फाइंड आउट द को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में क्या होगा, जो भी हमारे पास नंबर्स हैं उनमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए 1, तो 4 and 7, यस दीज आर को प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड आउट द इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन से होंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे 2 के मल्टीपल, जस्ट लाइक 4 6 एंड देन वी आर हैविंग 20। नेक्स्ट वी आर हैविंग फाइंड आउट द ऑड नंबर्स। तो जो इवन नंबर से दूसरे नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर, जस्ट लाइक 7 ऑड नंबर हो गया, 3 ऑड नंबर हो गया, 5 एंड सो ऑन। बाकी आप लोग फाइंड करिए। चलिए उसके बाद आ जाते हैं हम डिविजिबिलिटी। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमारे पास 2 के डिविजिबिलिटी है, 3 है, 4 है, यहाँ पर 5 है एंड 6 है, 8 9 10, दैट्स इट। चलिए तो हम क्वेश्चन करते हुए समझ लेते हैं। तो विदाउट डिवाइडिंग हमें यहाँ पर बताना है कि ये डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा डिविजिबिलिटी चेक करनी है 2 से। अगर 1 प्लेस पर हमारे पास 2 का मल्टीपल है, जस्ट लाइक 4 हो गया, 2 हो गया, तो ये 2 से डिविजिबल होंगे।
अदरवाइज जैसे यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या है 1, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। क्लियर? चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करनी है 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए हमें एक छोटा सा मेथड यूज करना पड़ेगा। चलिए उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन। देखिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन सबको ऐड करेंगे, जस्ट लाइक 3 + 7 + 9 + 1 + 4। तो दिस इज 10, 20, 24। अगर आप इसको ऐड करके जो भी डिजिट्स इनको ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड करते हैं, देन यू विल हैव 8। अगर ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं तो आप बोल सकते हैं यस दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास डिविजिबल बाय 4। अगर लास्ट 2 डिजिट्स मतलब 10 एंड 1 प्लेस को कंबाइन करके हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, देन पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए देखिए 9 4 36 ये हो जाएगा, तो ये 4 से डिविजिबल है। अब देखो 42, तो ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा, तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करनी है। अगर आप 5 से डिविजिबल कर रहे हैं तो आपके पास जो वंस प्लेस है तो उस पर 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर 2 है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर 5 है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 0 है वंस प्लेस पर तो ये भी डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखना है कि कोई भी नंबर होगा तो उसमें 2 की डिविजिबिलिटी भी पूरी होनी चाहिए, ठीक है, और 3 की भी। तो यहाँ पर आपको 2 डिविजिबिलिटी चेक करनी है, जस्ट लाइक 2 की भी एंड 3 की भी। तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। अब देखिए यहाँ पे हमने तो पहले देखते हैं डिविजिबल बाय 2 है या नहीं। हमने देखा वंस प्लेस पर 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, तो 2 से हो गया। देन अब 3 से चेक करना है, तो यहाँ पे देखते हैं डिविजिबल बाय 3। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें साइड डिजिट्स को ऐड करना है, जस्ट लाइक 5 + 0 + 5 + 9 + 6। इनको ऐड करेंगे, दिस इज 10, दिस इज 14, दिस इज 24, सॉरी 25। ऐड करेंगे तो हो गया 25 डिवाइड बाय 3 नहीं हो पाएगा, तो हो जाएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है डिविजिबिलिटी बाय 8। जैसे हमने डिविजिबिलिटी बाय 8 देखा तो हमें लास्ट 3 डिजिट्स क्या होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए क्या 8 से डिविजिबल है। हम देखा यहाँ पर ये 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए जैसे यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट्स देखे तो 8 से डिविजिबल है, हाँ है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, डिविजिबिलिटी बाय 9। तो जो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमने 3 से करा था वही हमें यहाँ पर 9 में करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, दिस इज 8 1 9 6 3। अब इनको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 8 1 9 2 से 18 9 3 से 27। तो हमने ऐड करा और देखा तो 27 आया, इसको 9 से डिविजिबल करेंगे कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आप बोलोगे यस दिस नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9। ठीक, चलिए उसके बाद आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर बोला गया है द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10। तो देखिए जब भी आपके पास कोई भी नंबर होगा उसके वंस प्लेस पर आपको क्या दिखाई देगा, 0, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होंगे 10 से। अदरवाइज जैसे यहाँ पर 3 है तो वो नहीं होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास न्यू टॉपिक आ गया, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में देखते हैं तो चलो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, इतना पार्ट कट कर देना। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हमने यहाँ पर कुछ चीजें देखनी है, जस्ट लाइक कि हमें जब भी किसी भी चीज के फैक्टर्स निकालने तो हमें वहाँ पे फैक्टर्स के लिए कुछ नंबर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, कि किससे डिवाइड होगा। देखो एक पर्टिकुलर नंबर है वो 10 से डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, तो हमें सिर्फ 5 वाले नंबर लेने, क्योंकि हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन से मतलब है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा होता है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलिए
यहाँ पर है हमारे पास, देखिए जैसे फैक्टर ट्री मेथड है तो हम पहले 36 लेंगे, देन उसको डिवाइड करेंगे, देन उसको चेंज करेंगे, एंड दिस इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट इज डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, हम उसे पर्टिकुलरली तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक उसका रिमाइंडर 1 ना आ जाए, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पिक करते हैं, थोड़ा सा अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन एफ पार्ट। ठीक है, तो ये फैक्टर ट्री मेथड है हमारा यहाँ पर। तो चलिए 144 को यहाँ पर डिवाइड करेंगे, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 से डिवाइड करें तो कितना आ गया 72। अब उसके बाद फिर से यहाँ से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 36। देन इसको फिर से हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9। देन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टर ट्री मेथड। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हो गया हमारे पास फैक्टर्स निकाले यहाँ पर, तो हमारे पास हो गया 2, देन अगेन 2, 1 2 3 4। तो 2 raised to the power 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई, देन वी आर हैविंग 3 2 टाइम्स, तो 3 raised to the power 2, सॉरी ये तो 2 raised to the power 4 था एंड 3 raised to the power 2। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स। चलिए इतना करने के बाद और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 200 एंड इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया हमारे पास 200, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 100, देन 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 50, देन 2 से डिवाइड करेंगे दिस इज 25, दिस 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 एंड ये 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, तो जैसे ही बना है हमारा खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 200 के फैक्टर्स, 200 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 3 मल्टीप्लाई बाय 5 raised to the power 2। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। हाँ, अब आ गया टॉपिक हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF। ठीक है, HCF का मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्टिकुलर सबसे बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर दे। ठीक है, तो चलिए HCF निकालने के लिए हमारे पास एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है एंड एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 6.6। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है HCF। तो HCF निकालने के लिए हमें यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, दैट इज कॉमन फैक्टर मेथड। तो कॉमन फैक्टर मेथड के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चलिए फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर ले लेते हैं दिस वन डी पार्ट, फिर अगर हम 3 का सीख लेंगे तो 2 का तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फैक्टर्स निकालते हैं 16 के। अब 16 जिससे भी डिवाइड हो सकता है वो लिखना हमें यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 8 देन 16। चलिए 48 के फैक्टर्स निकालते हैं, 16 3 से 48 होता है ना। हाँ, तो हो जाएगा 1 2 3 से हो जाएगा, देन 4 से हो जाएगा, देन 8 6 से 48 होता है। ठीक है, देन 6 से भी तो हो जाएगा। हाँ, देन वी आर हैविंग 4 2 8 12 4 is 48, then 6 4 is 24 and 8 से 24, yes 42। अब आ गया हमें 42। चलें 72 को देखते हैं 36। चलिए तो हो जाएगा 1 से 2 से 3 से 4 से हो सकता है, 4 on the 4 38 4 32। 4 से हो जाएगा, देन 5 6 से हो जाएगा, देन 7 8 से हो जाएगा। ठीक है, देन 8 के बाद आता है 4 3 is 12। ठीक है, देन 6 3 is 18 and then 18 12 2 is 24 12 3 is 36। तो 36 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड देन वी आर हैविंग 72। क्लियर। तो ये सारे इनके क्या आ गए फैक्टर्स। अब आप लोगों को यहाँ पर बस कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं। चलिए तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉमन फैक्टर्स। अब कॉमन फैक्टर्स में देखिए तो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है 1, देन वी आर हैविंग 2। सब में आ रहा है। चलिए तो एक तो हो गया हमारे पास 1 हो गया,
देन 2 ले लेते हैं कि हो गया 2 2 2, देन वी आर हैविंग 4, ओके, देन वी आर हैविंग 8 एंड 16, हो जाएगा 2, देन 4, देन 8। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या होगा, HCF। तो हम यहाँ पे लिख देंगे HCF कितना हो जाएगा, दैट इज 8। ठीक है, चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं। ओके, तो चलिए हमारे पास यहाँ पर रह गया फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम यहाँ पर चलिए इसको ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, दैट इज 21 डिवाइडेड बाय 3 7 1, हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 2 से करेंगे 14, देन 2 से करेंगे 7, देन फिर से करेंगे 7 1, देन 35 फिर से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पे करेंगे 7 7 से करेंगे तो 1। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, फैक्टर्स। तो फैक्टर्स 21 के होगा हमारे पास 3 into 7, एंड देन 28 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2 raised to the power 2 into 7, and then we are having 35, that is 5 into 7। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो कॉमन नंबर आ रहा है दैट इज 7। तो HCF ऑफ 21, 28 and 35 is 7। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, चलिए इसको थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। फाइन, चलिए अब उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई भी नंबर होगा, छोटे छोटे नंबर, इन सब को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, अब वो कैसे होगा, चलिए देखिए। जो सबसे छोटा नंबर सारे नंबर को डिवाइड करेगा उसके लिए हम निकालते हैं एलसीएम। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है एलसीएम। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉमन मल्टीपल मेथड, देन सेकंड इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम पहले क्या निकालेंगे, कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे, एंड जो भी यहाँ पे सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। अब देखिए जैसे यहाँ पे 6 9 8 24 के हमने फैक्टर्स निकालने स्टार्ट कर दिए। 6 के निकाल कर यहाँ पे 72 आ गया, यहाँ पर निकालेंगे 72 आ गया, एंड देन वी आर हैविंग 24 का यहाँ पर 72 आ गया। तो सबसे छोटा जो कॉमन फैक्टर आया है उसको हम क्या बोलेंगे, एलसीएम। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसको प्राइम फैक्टर्स निकाल कर यहाँ पर सॉल्व करेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम करा था। ठीक है, एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है कॉमन डिवीजन मेथड, जिसमें हम सारे नंबर्स को एक साथ लेके डिवाइड करते हैं बाय प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास आ गया है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन मल्टीपल मेथड। ओके, चलिए तो हम यहाँ से ले लेते हैं एफ पार्ट में। ई पार्ट में हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स। तो चलिए कॉमन मल्टीपल, सॉरी, तो 6 1 6 6 2 12 18 24 30 36 10 7 49। चलिए उसके बाद आते हैं 8 के मल्टीपल्स पर, दैट इज 8 16, देन वी आर हैविंग 12, तो हो जाएगा 12 24। तो देखिए मुझे तीनों में कॉमन फैक्टर दिखाई दे गया, दैट इज 24 24 24, सॉरी कॉमन मल्टीपल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो हम यहाँ पे बोल देंगे एलसीएम ऑफ 8 6 and 12 is 24। क्लियर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम दिस पार्ट को प्रेफर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आ गए 3 नंबर्स, दैट इज 25 40 एंड 60। तो हमें इन तीनों के क्या निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो चलिए 25 के निकालते हैं, तो हो जाएगा 5, देन अगेन करेंगे तो यहाँ से बचा 5 1। चलिए इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 8 से 40, देन इसको 2 से करेंगे, देन 4, देन 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, देन वी आर हैविंग 2, देन 2 से करेंगे तो 1।
देन वी आर हैविंग 60, तो इसको 2 से करते हैं पहले, दिस इज 30, देन इसको 2 से करेंगे तो दिस इज 15, देन 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, एंड ये 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। क्लियर? तो ये हो गया हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास नंबर्स क्या है? दैट इज 25 में करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, देन वी आर हैविंग 40 के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 60 के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या आते हैं? दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए तो अब यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम देखें यहाँ पे कॉमन नंबर्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे देखा, देखो एक 5 दिखाई दे रहा है, चलो मैंने यहाँ पे लिख लिया 5। देन उसके बाद कुछ कॉमन है? नहीं। अब जो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है, देखिए जैसे यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 3 आ रहा है, ठीक है, तो हमने ये ले लिया, यहाँ पे 2 कवर हो गया, यहाँ पे 3 आ रहा है, देन यहाँ पर हमारे पास एक 5 बच गया। तो जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है आप लोगों को वो सब लिखना है, ठीक है, मल्टीपल्स करना है, ठीक है। तो हो जाएगा 5 5 से 25 into 8। चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास 25 into 400 into 200 is 600। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना हो गया? दैट इज 600। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पर, दैट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन डिवीजन मेथड। तो कॉमन डिवीजन मेथड के लिए हम यहाँ पर एक पार्ट चूज करते हैं, दैट इज ई पार्ट। 15 40 60 120। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 3 से 15, 5 8 से 40, एंड 12 5 से 60, एंड 5 2 से 5 4 से 20। क्लियर? चलिए उसके बाद हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 से 3, 3 ये तो नहीं होगा, 3 4 से 12, 3 से करेंगे 8। देन अगेन अब हम यहाँ पर 2 से करते हैं तो हो जाएगा 1, दिस इज 4, दिस इज 2, अगेन 4, फिर से हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1, 2 2 से 4, 2 1 से 2, एंड दिस इज 2, देन अगेन 2 से करेंगे तो 1 1 1 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम पार्ट। अब हमें एलसीएम यहाँ पे फाइंड आउट करना है, एलसीएम कितना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एलसीएम इक्वल्स टू this is 5 into 3 into 2 raised to the power 3, तो 15 into 8, 15 4 60 into 2 करेंगे दैट इज 120। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ठीक है, तो मुझे सबसे ज्यादा ये कॉमन डिवीजन मेथड ज्यादा अच्छा लगता है एलसीएम निकालने के लिए। तो आई होप आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हुए होंगे, एंड अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।